थर्ड के विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों के इंग्लिश फर्स्ट के सेकंड लेसन को पढ़ाने जा रहे हैं। फर्स्ट लेसन हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग उसको पढ़ चुके हैं और उसके क्वेश्चन आंसर को हम नोट करा चुके हैं। मुझे आशा है आप लोग नोट किए होंगे और उसको याद भी कर रहे होंगे। अब आज आगे शुरू होता है सेकंड लेसन, जिसका नाम है द ब्लेसिंग ऑफ एन ओल्ड बेगर। द ब्लेसिंग ऑफ एन ओल्ड बेगर, एक बूढ़े भिखारी के द्वारा दिया गया आशीर्वाद। ये इस स्टोरी का नाम है। अब इस स्टोरी में क्या होता है, ओल्ड बेगर कौन था, किसको आशीर्वाद दिया, तो जब हम पढ़ेंगे तभी हम लोग जानेंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं और आप लोग बुक निकाल लें, खोल लें, हमारे साथ पढ़ते चले ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो देखिए ध्यान से। दीपू वाज ए पुअर मैन। दीपू एक गरीब आदमी था। ही लिव्ड इन ए विलेज विथ हिज स्मॉल फैमिली। वह अपने स्मॉल फैमिली के साथ यानी छोटे परिवार के साथ एक गांव में रहता था। He had a wife and two small children. उसकी एक पत्नी और दो छोटे बच्चे थे। They lived happily. वे खुशी खुशी रहते थे। He had two buffaloes that gave milk. उसके पास दो भैंसें थी जो दूध देती थीं। At the time passed, जैसे जैसे समय बीता, their children grew older. उसके बच्चे बड़े हो गए। Now they needed more money to fulfill their needs. अब उनको मोर मनी यानी अधिक पैसे की जरूरत थी। टू फुलफिल माने पूरा करने के लिए, देयर नीड माने अपनी आवश्यकता, यानी अब उनको अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए अधिक पैसे की जरूरत थी। When they had no other option, जब उन्हें कोई और ऑप्शन माने विकल्प नहीं मिला, they decided, उन्होंने निश्चय किया, टू सेल बेचने के लिए, वन ऑफ देयर बुफैलो, अपनी एक भैंस। यानी जब उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा तो अपनी एक भैंस बेचने का निश्चय किया। दी नेक्स्ट डे, अगले दिन, दीपू सेट ऑफ विथ ए बुफैलो, दीपू एक भैंस के साथ चल दिया टू दी मार्केट, बाजार में। When he was on the way, जब वह रास्ते में था, he saw a man, उसने एक आदमी को देखा, coming with a horse, एक घोड़े के साथ आते हुए। यानी जब वह रास्ते में चल रहा था तो एक घोड़े के साथ आते हुए एक आदमी को देखा। The man said, आदमी ने कहा, why should we go so far? हम इतना दूर क्यों चलें, क्यों जाएं? I will take your buffalo, मैं तुम्हारी भैंस ले लूंगा। If you take my horse, अगर तुम मेरा घोड़ा ले लो, अगर तुम मेरा घोड़ा ले लो तो मैं तुम्हारी भैंस ले लूंगा, उस आदमी ने कहा। दीपू एट वंस एग्रीड, दीपू तुरंत मान गया। बिकॉज, क्योंकि द हार्स वाज यूजफुल फॉर हिम, घोड़ा उसके लिए उपयोगी था। बट सून आफ्टर, उसके तुरंत बाद, द एक्सचेंज ही रियलाइज, जो उसने एक्सचेंज किया था, जो अदला बदली किया था, ही रियलाइज, वह समझ गया, जान गया, दैट द हार्स वाज लेम, घोड़ा तो लंगड़ा था। ही कुड नॉट डू एनीथिंग, वह कुछ नहीं कर सकता था, विथ ए लेम हार्स, लगड़े घोड़े के साथ, यानी लगड़े घोड़े से वह कोई काम नहीं कर सकता था। सडनली, अचानक, ही मेट ए मैन,
विथ ए काऊ। वह एक आदमी को एक गाय के साथ मिला, यानी आगे उसे एक आदमी मिला जिसके पास एक गाय थी। ही सेड, वह बोला, आई कैन एक्सचेंज माई काऊ, मैं अपनी गाय बदल सकता हूँ, फॉर योर हार्स, तुम्हारे घोड़े के बदले में। दीपू एग्रीड, दीपू मान गया। बट अगेन आफ्टर द एक्सचेंज, लेकिन दोबारा पुनः इस अदला बदली के बाद ही रियलाइज दैट, वह समझा कि, जान गया कि द काऊ वाज ब्लाइंड, गाय अंधी थी, इन वन आई, एक आँख की, एंड आल्सो लेम, और लंगड़ी भी थी, यानी गाय एक आँख की अंधी और लंगड़ी भी थी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही सा अनदर मैन, उसने दूसरे आदमी को देखा, कमिंग विथ ए गोट, जो एक बकरी के साथ आ रहा था। द मैन ऑफर्ड हिम, आदमी ने उससे पेशकश किया, टू एक्सचेंज द गोट फॉर द काऊ, यानी गोट को काऊ के बदले में एक्सचेंज कर लिया जाए। बट सून आफ्टर द एक्सचेंज, लेकिन इस एक्सचेंज के तुरंत बाद, ही फाउंड दैट, उसने पाया कि द गोट वाज सिक, बकरी तो बीमार थी। सून आफ्टर दिस, उसके तुरंत बाद, ही एक्सचेंज द गोट फॉर ए हेन, और उसने उस गोट को भी एक मुर्गी के बदले एक्सचेंज कर लिया। अब इस कहानी में आगे क्या होगा इसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट में बस इतना ही, और आशा है आप लोग इतना पढ़ेंगे, समझेंगे और उसका अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे।